वैराग्य बढ़ाने का सामर्थ्य है और साथ में आपके सांसारिक विपत्तियों के हटाने का भी उपाय बताया गया है। वेदांत के विज्ञान के साथ साथ नाना प्रकार के अनुष्ठान इस शास्त्र में आते हैं कि यदि, क्योंकि मनुष्य समस्याओं से ग्रस्त रहता है, नाना प्रकार के जीवन में समस्याएं आ जाती है, उन समस्याओं का निराकरण कैसे करें। अन्य पुराणों के अंदर तो भगवान की कथा है, लेकिन इस तरीके के अनुष्ठान वहां पर बिल्कुल नहीं। अन्य पुराणों को भी हमने देखा, यहाँ एक एक अनुष्ठान है, और यदि आज भी कोई ब्राह्मण ढंग से उन अनुष्ठानों को संपन्न करे तो उसका फल आज भी दिखलाई पड़ता है। शौनक इत्यादि पूछने लगे, ऋषि लोग कहने लगे, बोले महाराज इस शिव पुराण को सुनने से कोई मुक्त हुआ है, कोई कैलाश गया है, तो उसकी चर्चा आप हमें सुनाएं। सूत जी कहने लगे, बहुत पुरानी बात है। आशित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, देवराज इति ख्यात विश्वस्त जन वंचक। एक किरात नगर है, उस किरात नगर के अंदर देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। कहने के लिए तो ब्राह्मणों के कुल में पैदा हुआ था, लेकिन ब्राह्मणों का संस्कार उसमें नहीं था। भगवान ने कृपा करके उच्च कुल में पैदा किया, लेकिन पैदा होने के बावजूद उसके अंदर उस कुल के संस्कार नहीं। वेद पढ़ना तो महाराज दूर, गायत्री मंत्र भी उसे नहीं आता था। और आज धीरे धीरे हम लोगों की स्थिति यही हो गई है। कहने के लिए हम लोग दुनिया भर की उपाधियां लगा देंगे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। कभी कभी हम कहते हैं, चतुर्वेदी जी कितने वेद जानते हो? वो कहते हैं महाराज जैसे शास्त्री जी के बच्चे शास्त्री लिखते हैं, वैसे ही हम लोग लिखते हैं। हमारे बाप दादे कभी चतुर्वेदी हुआ करते थे, द्विवेदी हुआ करते थे, त्रिवेदी हुआ करते थे, लेकिन हमें तो गायत्री मंत्र का भी ठीक से पता नहीं है। ये दुर्दशा क्यों हुई? ये दुर्दशा इसलिए हो गई